अच्छा। अरविंद है, जगदीश भाई हैं। ओके ओके ओके। या चलिए, तो हम 10 लक्षण महापर्व को भी मना रहे हैं। पर्युषण पर्व का ही एक नाम दिगंबर परंपरा के हिसाब से 10 लक्षण पर्व है। इसमें विशेष रूप से आत्मा के 10 धर्मों की चर्चा की जाती है। आत्मा के स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को अगर हमें समझना है तो इन धर्मों के स्वरूप को भी समझना बहुत आवश्यक है। तो हमें ये देखना है कि हमने क्षमा धर्म की बात की थी कि क्षमा जो है वो हमारे जीवन में किस तरह से हमें बैर विरोध से दूर करती है, या उसकी दूसरे जन्मों में भी एक जो परंपरा चलती है उसको समाप्त करती है। आज हम मार्दव धर्म की चर्चा करेंगे। शब्द बहुत आपके लिए नया हो सकता है कि मार्दव का मतलब क्या होता है। बाकी वैसे आप इसको अच्छी तरह से जानते कि मृदु, मृदु यानी सॉफ्ट होना, ठीक है ना। और यहाँ पर मृदुगता का मतलब है कि विनय, विनय का विकास होना चाहिए मनुष्य के अंदर, विनम्रता होनी चाहिए। 10वें कालिक सूत्र है, उसमें भगवान महावीर ने एक बात कही है, धम्मो विनयस्य मूल, विनयो धम्मस्य मूलो, है ना। धर्म का मूल क्या है? विनय है। धर्म उसी व्यक्ति के अंदर उतरता है जिसमें विनम्रता होती है। अहंकारी व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं कहला सकता है, किंतु हमारे अंदर ये होता है, थोड़ा बहुत अहंकार किस रूप में होता है वो हमें थोड़ा समझना है। आत्मा अपने आप में तो शुद्ध रूप है, और उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए कभी कभी उसके ऊपर जो आवरण होते हैं उन आवरणों को हम अपना स्वरूप समझ बैठते हैं। आचारांग सूत्र है, 10वें कालिक का मैंने आपको नाम लिया, आचारांग सूत्र है। उसमें आत्मा के शुद्ध परमात्म स्वरूप को जब बता रहे थे भगवान महावीर, तो उन्होंने कहा कि वो आत्मा कैसी है? अपयम पयम नत्थी, वो आत्मा अपद है, यानी उसकी, उसके लिए कोई उपमा नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई ऐसा आप दृष्टांत नहीं दे सकते हैं कि आत्मा ऐसी है। तो आत्मा को बताने के लिए कोई पद नहीं है। हम अपने आप को ये समझते हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ, या मैं धनी हूँ, या मेरे पास में इतना सौंदर्य है, या मेरे ऐश्वर्य है, या रूप है, या बल है। कई तरह से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को अपनी पहचान बनाते हैं। इस जगत में हमारी जो पहचान बनती है वो बाह्य रूप में बनती है कि मैं कौन हूँ। मेरा अगर कोई परिचय पूछेंगे तो मैं या तो ये कहूंगी कि मैं सन्नी हूँ, या मैं प्रोफेसर हूँ अमुक यूनिवर्सिटी के अंदर, या कुछ इस तरह की पहचान अपनी बताती हूँ। तो ये जितनी भी ऊपर की पहचान होती है, व्यक्ति इसमें उलझता चला जाता है और इसी को अपना स्वरूप समझ बैठता है, और अपना जो मूल स्वरूप है आत्मा का, उसको नहीं देख पाता है। प्रश्न होता है कई बार कि जब हमारा जन्म होता है, हम इस दुनिया में आते हैं, तो इसके साथ ही हमारे मन में जिज्ञासा भी एक पैदा होती है कि हम हैं कौन, कहाँ से आए, कहाँ जाने वाले हैं, क्या करना है, जीवन का क्या उद्देश्य है। तो हम अपनी पहचान सोचते हैं, देखते हैं कि मेरा परिचय क्या है, मैं हूँ कौन। और जब हम तत्व की दृष्टि से अपने स्वरूप पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि 9 तत्वों के अंदर मेरा स्थान कहाँ पर है? जीव तत्व के अंदर है, ठीक है ना। तो आत्मा के रूप में या जीव तत्व के रूप में हम मूलतः वो तत्व हैं, किंतु दूसरे जो हमारे स्वरूप बनते हैं, जब चतुर्गति में जीव परिभ्रमण करता है तो वो अनेक रूपों में जन्म लेता है, 84 लाख जीवा योनियों में जन्म लेता है ना। 1 करोड़ 97.5 लाख जो कुल कोटियां होती है, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, उन जीवों के रूप में अब जन्म लेता है। तो इन सबको अपनी पहचान समझ बैठता है, अपना स्वरूप समझ बैठता है। ये तो समझे तो कोई बात नहीं, इसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है।
किंतु हमारे अंदर जो कभी कभी कुछ चीजों को लेकर के अहंकार हो जाता है। जैन परंपरा में अहंकार के 8 प्रकार माने गए हैं। मनुष्य के अंदर में 8 प्रकार से अहंकार पैदा होता है। पहला अहंकार होता है जाति का अहंकार। जाति किसे कहते हैं? जाति और कुल 2 शब्द जैन परंपरा में, जैन ग्रंथों में, आगमों में आपको देखने को मिलेंगे। तो जाति का मतलब होता है कि माता का कुल, माँ जिस परिवार से आई है, उनका जो पितृपक्ष है, उनका जो पीहर पक्ष है, वो पीहर पक्ष अगर बहुत प्रतिष्ठित है समाज में और उसकी अपनी एक पहचान है, तो माँ को भी उसका गर्व होता है कि मेरा पीहर ऐसा है, मैं अमुक परिवार से आ रही हूँ। और बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे भी गर्व होता है कि मेरी माँ अमुक कुल से आई है, अमुक परिवार से आई है, तो उनकी अपनी प्रतिष्ठा है। तो माँ के कारण से भी बच्चे की एक पहचान बनती है। तो जाति भी कभी कभी हमारे अहंकार का कारण बन जाती है। कहा जाता है कि हरिकेश चंडाल का आपने उत्तरांधन सूत्र में नाम सुना होगा। हरिकेश चंडाल जो कि साधु बने थे जैन परंपरा में और तपस्या करते थे, बहुत बड़े तपस्वी थे अपने आप में। संभवतः वो मास मास खमन की तपस्या भी करते थे। वो चंडाल क्यों बने? क्योंकि पिछले जन्म में वो जिस जाति में उत्पन्न हुए थे, उस जाति का उनको बड़ा अहंकार था। उस अहंकार के कारण से वो नेक्स्ट जन्म में उनकी जाति जो है वो बहुत निम्न कुल कोटि की हो गई। चंडाल जाति में उनको उत्पन्न होना पड़ा। ठीक है ना? तो जहां जिस कुल में वो उत्पन्न होते हैं, जिस माता से उत्पन्न होते हैं, उसका कारण से भी व्यक्ति को जब अहंकार हो जाता है तो नेक्स्ट जन्म में उतनी उच्च जाति फिर उसे नहीं मिलती है। तो अहंकार हमारी जो वर्तमान में जो अच्छी स्थिति है उसको डाउन कर देता है। कभी कभी व्यक्ति अपनी सत्ता या मद के कारण से महसूस करता है कि मुझे कोई मेरे से बढ़कर के कोई है नहीं इस धरती पर। किंतु कर्म के क्षेत्र में कोई भी अगर किसी भी तरह का अहंकार करता है तो वो इस जन्म में भले अपने आप को बहुत बड़ा समझ ले, किंतु नेक्स्ट जन्म में उसको वो विशेषता नहीं देख मिलेगी अपने लाइफ में। और इसी कारण से हरिकेश चंडाल पिछले जन्म में जाति से बहुत उच्च कुल में पैदा हुए थे, उच्च जाति में पैदा हुए थे, किंतु अहंकार के कारण से वो इस जन्म में चंडाल कुल में उत्पन्न होते हैं और फिर उनके अंदर एक प्रेरणा जागती है और वो साधु बनते हैं और तपस्या करके अपने अहंकार को कम करते हैं। तो ये जाति जो है ये एक अहंकार का कारण बन जाता है। कभी कभी कुल भी अहंकार का कारण बन जाता है। कुल से मतलब है कि पिता का कुल, पिता जिस का जो कुल होता है, पिता जिस परिवार से होते हैं वो कुल कहलाता है। तो पिता के कारण से भी बच्चों की पहचान बनती है। अगर पिता अच्छे हैं, उच्च पद पर हैं, प्रतिष्ठित हैं, कुछ विशेषता है उनके अंदर, तो बस संतान को भी उसका बेनिफिट मिलता है कि पिता अगर उच्च कुल के हैं या उच्च पद पर हैं तो बच्चे का प्रोग्रेस इजी हो जाता है। परंतु प्रोग्रेस करना बहुत अच्छी बात है, पिता का उच्च पद पर होना या प्रतिष्ठित होना अच्छी बात है, किंतु उसको अहंकार का विषय बना लेना ये अच्छी बात नहीं होती है। परंतु हो जाता है मनुष्य के अंदर, पिता को देखता स्थान उच्च होने से उसके कारण से भी व्यक्ति को अहंकार हो जाता है और वो समझ बैठता है कि मैं तो अमुक पिता का पुत्र हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता है, मैं जो चाहूं सो कर सकता हूँ। ऐसा सोच करके अहंकारी बन जाते हैं। तो पिता का कुल का मत करने से भी व्यक्ति का विकास जो होना चाहिए, आंतरिक रूप में चेतना का जो उच्च विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और उच्च विकास भी पतन की तरफ बढ़ने लग जाता है। और इसके लिए हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं भगवान महावीर, जो कि भगवान ऋषभ के पुत्र थे, पोते थे, भरत के पुत्र थे। मरीचि के रूप में उनकी पहचान थी भगवान ऋषभ के समय में। किंतु उनको जब ये पता चला कि भगवान ऋषभ जो मेरे दादा हैं उनको केवल ज्ञान हो गया है, मेरी दादी को
सिद्धि प्राप्त हो गई है। मैं स्वयं जो है चक्रवर्ती बनने वाला हूँ, वासुदेव बनने वाला हूँ और अंतिम तीर्थंकर बनने वाला हूँ। तो ये सब चीजें देख करके उन्हें बड़ा अहंकार हो गया कि मेरा कुल कितना उच्च कुल है ना। मेरे दादा कितने प्रतिष्ठित है, मेरे पिता चक्रवर्ती हैं, मैं स्वयं भी वासुदेव और चक्रवर्ती बनने वाला हूँ, अंतिम तीर्थंकर भी बनने वाला हूँ। तो इस कुल का गौरव करने से, गर्व करने से उनका पतन होता है। और आप ये देखिए कि भगवान ऋषभ के समय में उनके कुल में उत्पन्न होकर के, उनके द्वारा दीक्षित होकर के भी उनका पतन किस कदर होता है कि उन्हें कितने भव करने पड़ते हैं। 27 भवों की यात्रा करनी पड़ती है। 27 भव तो गिनाए जा रहे हैं, कुछ भव गिनाए ही नहीं जाते। आपको जो मोटे मोटे संयुक्त से संबंधित है वो भव गिनाए जाते, बीच में और भी अनेक भव हुए। तो इतनी लंबी यात्रा उनकी क्यों हो जाती है, जबकि वो स्वयं तीर्थंकर के पोते थे, उनके ही सानिध्य में साधु भी बने थे, किंतु साधु बन करके भी अहंकार हो गया। तो उनका इतना पतन हो गया कि उनको कितने वर्षों तक, हजारों वर्षों तक संसार में इसी तरह से चतुर्गति में भ्रमण करना पड़ा। किस किस रूप में उन्होंने जन्म लिया, क्या क्या कष्ट देखे, और अंत में जाकर के 24वें तीर्थंकर के रूप में उनकी मुक्ति होती है। तो कुल जो मद है ये भी अपने आप में एक मद है, और उसके कारण से व्यक्ति का पतन होता है। इवन तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने के समय में भी इस कुल मद के कारण से उनका जन्म देवानंदा के कुक्षी में सब पहले होता है, और वहां से वो ट्रांसफर होते हैं तृष्णा के कुक्षी में। तो आप ये सोचिए कि तीर्थंकर जैसी महान आत्माओं को भी अहंकार करने के कारण से कितना बड़ा परिणाम देखना पड़ता है, कितना कष्ट देखना पड़ता है। तो एक सामान्य व्यक्ति की तो हम क्या बात करें, उसकी क्या स्थिति होती है। तो अहंकार, कुल का अहंकार, बल का अहंकार होता है। कुछ लोगों को बल का, कि हमारी जैसी फिजिकल पावर किसी के पास में नहीं है ना। हॉर्स पावर होती है, एलिफेंट पावर होती है, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर में जैसे घोड़े के अंदर इतनी ताकत होती है, हाथी के अंदर इतनी ताकत होती है, वैसे ही हम मनुष्य के अंदर भी फिजिकल पावर बहुत अधिक हो सकती है। और कहा जाता है कि तीर्थंकरों में कितने मतलब हाथियों का बल होता है, इतनी शक्ति उनके अंदर होती है। तो सामान्य व्यक्ति के अंदर भी कुछ शक्ति होती है, बल का अहंकार हो जाता है कि मेरे सामने कौन टिक सकता है, कोई भी आ जाए मेरे से युद्ध करने, मैं उसको बजा चका दूंगा। तो इस तरह से व्यक्ति के अंदर शारीरिक बल का भी एक अहंकार होता है। उस अहंकार के कारण से उसका पतन होता है, और जो शारीरिक बल इस जन्म में उसे प्राप्त हुआ है, नेक्स्ट जन्म में उस बल को पाना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। रूप का बल होता है, कुछ लोगों को सौंदर्य होता है, इतना सौंदर्य होता है कि वो सोचते हैं कि मेरा जैसा कोई सुंदर है ही नहीं। किसी को वो पूर्ण रूप में देखते हैं तो उसकी वो हंसी उड़ाते हैं कि ये कैसा रूप है इसका। तो स्वयं के सौंदर्य की जो है वो गर्व होना, अहंकार होना, इससे भी व्यक्ति का पतन होता है। और इसके विषय में भी कहानी आपको सभी को पता है कि सनत चक्रवर्ती थे, बहुत सुंदर थे, कहने के लिए वो चक्रवर्ती ही थे। चक्रवर्ती के पास में रूप, सौंदर्य, बल, इन सब चीज की कोई कमी नहीं होती है। तो उनका रूप बड़ा सुंदर था, और कहा जाता था कि स्वर्ग में भी देवता उनके रूप की चर्चा करते थे, कितने सुंदर है सनत चक्रवर्ती। देवताओं के बीच में चर्चा जब चलती है तो कुछ देव ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि इतना क्या रूप होता है, देवताओं से बढ़कर के मनुष्य के पास इतना क्या सौंदर्य हो सकता है। देवताओं का सौंदर्य तो अलग ही प्रकार का होता है, तो क्या मनुष्य क्या देवता से भी बढ़कर के हो सकता है। तो कुछ दो एक देवता नीचे धरती पर आते हैं उनके रूप सौंदर्य को देखने के लिए। सनत चक्रवर्ती को ब्राह्मण वेश बना करके आते हैं, सीधा तो देव के रूप में नहीं आ पाते हैं। और जब वो दरबार में मिलने की बात करते हैं, राजा से मिलने की बात करते हैं, तो उनके जो राजकर्मचारी होते हैं वो कहते हैं कि अभी दरबार का समय नहीं है, राजा इस समय आपसे नहीं मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम देखो बहुत दूर से आए हैं,
हमारे पास में इतना समय नहीं है रुकने का कि दरबार का कब लगेगा और कब हम देखेंगे राजा से। तो अगर तुम राजा को हमारा निवेदन करो कि हम इतनी दूर से उनसे मिलने आए हैं, उन्हें उनको देखने के लिए आए हैं। तो राजा ने सोचा कि ठीक है, अगर इतना ही उनकी इच्छा है। तो वो उस समय तक उन्होंने स्नान नहीं किया था, वस्त्र आभूषण कुछ इस तरह से पहन नहीं रखे थे जिस तरह से वो दरबार में जाते समय पहनते। तो उनसे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण आने दीजिए ब्राह्मण महोदय को, अगर उनके पास में इतना वक्त नहीं है वेट करने का। तो अंदर जब वो गए तो देखा कि राजा जो है अभी तैयार नहीं है, अपनी सामान्य वेशभूषा में बैठे हुए हैं, परंतु दिखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में भी ऐसा सौंदर्य देखने को ना मिले। तो उन्होंने कहा कि राजन, बहुत ही आप वास्तव में हमने आपकी प्रशंसा रूप की सुनी थी और वैसा ही रूप आप में देखने को भी मिल रहा है, परंतु अभी तो आप वैसे तैयार भी नहीं है। तो राजा ने कहा कि आप थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं दरबार में आता हूँ। अभी तो मेरा क्या रूप देखा है, मैं जब दरबार में बैठता हूँ तैयार होकर के, तब आप मेरा रूप देखिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपकी ऐसी इच्छा है तो हम वैसा भी कर लेंगे। दरबार के समय में जब गए तो देखा कि सनत चक्रवर्ती बैठे हुए हैं और जो राजशाही वेश है, जो आभूषण है, वो सारे उन्होंने धारण कर रखे हैं, मुकुट पहना हुआ है, बहुत सुंदर मुकुट है, सब कुछ है। तो राजा ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप देख रहे हैं इस समय मेरा कैसा रूप आपको नजर आ रहा है। बोले कि राजन, आप वैसे हैं तो सुंदर, ये बात तो सही है, किंतु जिस रूप में हमने आपको सामान्य वेशभूषा में देखा उस समय जो आपका सौंदर्य था वो अब नहीं दिखाई दे रहा है। राजा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। बोले कि देखिए राजन, अब अगर आप अपनी जो पिकदानी होती है जिसमें आप थूकते हैं, ऐसी एक पिकदानी मंगा करके आप देखिए कि आपके शरीर की स्थिति इस समय क्या है। तो उन्होंने पिकदानी मंगवाई और उसमें थूका तो देखा कि उस थूक के अंदर कीड़े किलबिला रहे हैं, अर्थात उनके शरीर में 16 प्रकार के महारोग हो गए हैं। तो राजा ने कहा कि अचानक कैसे क्या हो गया है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, ये रूप का अहंकार है आपका, इस अहंकार के कारण से ये आपके अंदर महारोग पैदा हो चुके हैं और अब ये रूप आपका इस रोग के कारण से समाप्त होने का है। तो राजा को समझ में आया कि हम जिस रूप का अहंकार कर रहे हैं ये रूप भी टिकाऊ तो है नहीं। देखते देखते अभी सुबह से शाम भी नहीं हुई है और मेरे रूप में इतना परिवर्तन हो गया, मेरे शरीर में इतना परिवर्तन हो गया है। तो उन्होंने इस जीवन को नश्वर समझा, इस सौंदर्य को नश्वर समझा और संसार का त्याग करके साधना करने लग गए। और शरीर में जो 16 रोग थे उनके लिए कोई तरह की मेडिसिन उन्होंने नहीं ली। कहा जाता है कि देवता एक बार फिर उनके पास में आए और उन्होंने उनसे कहा कि राजन, आप तो अब साधु बन चुके, साधना कर रहे हैं और आपके शरीर में इतने महारोग हैं, इन रोगों का हम निवारण कर सकते हैं, हमारे पास में इस तरह की मेडिसिन है, आप ले लीजिए हमारे से। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप जो भी हैं, आपकी मुझ पर बहुत कृपा है, परंतु अब मैं समझ चुका हूँ कि ये सौंदर्य, ये सारा फिजिकल रूप कितना स्थायी है। इसलिए अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस शरीर का मैं कोई उपचार करूं, मुझे अपनी साधना करके अपने कर्मों को काटना है। इस सौंदर्य में, इस शरीर के मोह में मुझे नहीं फंसना है, इसका कोई मुझे उपचार नहीं करना है। उन्होंने कहा कि आप इतना पीड़ा देख रहे हो, हमारे पास मेडिसिन है, हम चला करके आपके पास आए हैं। साधु के लिए आप चला करके कोई मेडिसिन लेकर के आता है तो वो जल्दी से लेते नहीं है, परंतु एक ब्राह्मण है और शुद्ध मेडिसिन उनके पास में थी तो वो ले सकते थे। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपकी बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत कृपा है मुझ पर, आपकी इतनी सहानुभूति है, किंतु आप यदि जाने तो मेरे पास स्वयं अपने रोगों के निवारण करने की शक्ति है। जिस थूक को थूकने से जिसमें कीड़े किलबिला रहे थे, अभी वो थूक अगर मैं निकाल करके बॉडी पे लगाऊं तो मेरी बॉडी सोने की तरह चमकने लगेगी। यानी थूक में इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी आ चुकी है साधना करते करते तप के द्वारा, कि अब मेरा थूक खुद स्वयं मेडिसिन बन गया है। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं आमर्ष औषधि बोलते हैं।
जब साधना की गहराई में व्यक्ति जाता है तो कुछ शरीर के अंदर अपने आप कुछ इस तरह की रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती है, जिसको आमर्ष लब्धि कहते हैं। उस वो शक्ति जब जीव में प्रकट हो जाती है तो उसका हर शरीर की हर चीज, हर गंदगी, इवन यूरिन हो, चाहे टूल हो, चाहे थूक हो, सभी मेडिसिन का काम करती है। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे अंदर तप के प्रभाव से ये शक्ति प्रकट हो चुकी है कि मैं स्वयं अपने आप को स्वस्थ कर सकता हूँ, किंतु मैं अपने आप को स्वस्थ नहीं करना चाहता। जो भी मेरे कर्म हैं वो उदय में आ जाए और समाप्त हो जाए, तो मैं उनको चुपचाप सहन करके उन्हें समाप्त करना चाहता हूँ। उसका ट्रीटमेंट करके कर्मों को अंदर में रखना नहीं चाहता, उनको उदय में लाना चाहता हूँ और उन उदय में ला करके उन्हें भोग करके उन्हें समाप्त करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं कोई तरह का ट्रीटमेंट आप नहीं लेना चाहता, मैं खुद भी अपने आप नहीं करना चाहता और न किसी और से लेना चाहता। तो ये सनत चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है कि इतना सौंदर्य उनके अंदर था, किंतु अहंकार के कारण से वो सारा सौंदर्य एक तरह से नष्ट हो गया, या कहना चाहिए कि शरीर में रोग हो गया उसके कारण से। तो रूप का भी एक अहंकार होता है, इसी तरह से ऐश्वर्य का अहंकार होता है। राजा दशानभद्र की कहानी आपने सुनी है। भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करने जा रहे थे, सोचा कि मैं तो राजा हूँ, मेरे पास ऐश्वर्य की क्या कमी है, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, इतना लवाजमा है, इतने रथ हैं, इतने घोड़े हैं, इतनी संपत्ति है। तो भगवान के दर्शन भी जब करने जा रहा हूँ तो पूरी अच्छी तरह से तैयार होकर के जाना चाहिए, मुझे पूरे लवाजमे के साथ जाना चाहिए, लगना चाहिए कि कोई राजा उनके दर्शन करने के लिए आया, पब्लिक को भी पता चलना चाहिए। ऐसा सोच करके बड़ी तैयारी के साथ में चले। उधर इंद्र ने स्वर्ग से देखा कि राजा दशानभद्र भगवान महावीर को और उनकी परिषद को अपना जो वैभव दिखाना चाहते हैं, वैभव का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उनको पाठ पढ़ाने के लिए कि भाई भगवान के पास जब आप वंदन करने जाते हो, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे साक्षात आपके सामने तीर्थंकर हो, आप उससे विनम्र भाव से और जितनी सिंपल ड्रेस में जा सको वैसे जाना चाहिए। भगवान को क्या तुम्हें वैभव दिखाना है, वो तो स्वयं वैभव का त्याग करके आए हैं। ओह सॉरी, मैंने सोचा ये चला गया और हाथ से दब गया तो नहीं। ओके, तो उन्होंने कहा कि भगवान को क्या ये वैभव का प्रदर्शन करने के लिए आ रहा है, तीर्थंकरों की महिमा का अनुभव करना चाहिए, न कि अपनी महिमा वहां जाकर के दिखानी चाहिए। तो उस स्वर्ग से देवता आए, इंद्र आए और उन्होंने कहा कि मुझे दशानभद्र को शिक्षा देनी चाहिए। तो वो खुद ऐरावत हाथी, इंद्र का कहा जाता है ना, ऐरावत हाथी होता है, सफेद हाथी होता है, कई मतलब सुंड जो है उसकी कई सुंडे होती हैं। तो वो एक एक सूंड पर 32 नाटक हो रहे हैं। इतना मतलब वैभव दिखाते हुए इंद्र जब उतरा धरती पर, और जब वो भगवान महावीर के दर्शन के लिए चला, तो दशानभद्र ने देखा कि अरे, मैं सोचा कि मेरे से बढ़कर के तो इस धरती पर किसके पास वैभव है, मैं इतना बड़ा राजा, मेरे पास इतना ऐश्वर्य, मेरे पास इतनी बड़ी सेना, ये वो सब कुछ, परंतु मेरे इंद्र के पास तो एक ऐरावत हाथी, और उस हाथी की सूंड पर 32 नाटक करने वाली इस तरह की अप्सरा के समान देवियां, और इतना वैभव, इतना सब कुछ, और मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ बैठा। वो भगवान महावीर के पास में जाकर के उनसे निवेदन करते हैं कि भगवान, मुझे आप अपनी शरण में ले और अपनी तरह ही मुझे बनाए और मुझे दीक्षा प्रदान करें।
ये बात जैसे ही इंद्र ने सुनी, इंद्र भी उपस्थित हुआ, दशानभद्र भी उपस्थित हुए। भगवान महावीर से जैसे ही उन दशानभद्र ने ये बात कही, तो इंद्र उनके सामने झुक गए और नमस्कार करने लग गए कि दशानभद्र, वैभव में तो मैं तुमसे आगे आ सकता था, तुम्हारे साथ मैं प्रतिस्पर्धा कर सकता था, कंपटीशन कर सकता था, और तुम्हारे से अधिक मेरे पास में वैभव है, उसका मैं प्रदर्शन कर सकता था। किंतु जहां तक त्याग का प्रश्न है, मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता हूँ। तुम भगवान महावीर की जो शरण स्वीकार कर रहे हो और साधना के मार्ग पर जो प्रस्थान कर रहे हो, वैसा मैं नहीं कर सकता, मेरे में वो हिम्मत नहीं है। तो मैं इसलिए तुम्हें प्रणाम करता हूँ, उसके तुम्हारे इस त्याग और तप के आगे मैं झुकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि त्यागी के सामने आप क्या धन का प्रदर्शन करेंगे? उनके सामने तो त्यागी अपना सिर झुकाते हैं, है ना। करोड़पति लोग भी साधु संतों के चरणों में सिर झुकाते हैं, अब उनको क्या प्रदर्शन करना है। तो ये जो होता है, ऐश्वर्य का अभिमान भी होता है। मनुष्य के पास कुछ धन हो जाता है, प्रतिष्ठा हो जाती है, उससे उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। किंतु हम जानते हैं कि कितने धनी कब तक रह जाते हैं। रहे, अच्छी बात है, पूरी लाइफ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अहंकार करने से तो कुछ नहीं है। धन जो है आपने अगर मेहनत से कमाया है, ईमानदारी से कमाया है, तो वो अच्छी बात है, किंतु अहंकार करने से कुछ नहीं होगा। अहंकार से जो आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और अहंकारी व्यक्ति को कोई कुछ समझता नहीं है। हम एक प्रसंग सुन रहे थे कि एक व्यक्ति, जो अभी कुछ दिनों की बात है संभवतः, कि 70 इयर्स की जब उनकी एज हो गई और वो शिखर जी पर दर्शन करने के लिए गए थे, और गौतम स्वामी के टोंक पर बैठे हुए थे, तो उधर से कोई व्यक्ति उनसे बातचीत जब कर रहा था, तो उनके आंखों में देखा कि आंसू निकल रहे थे। उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू किस बात की, आप तो यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आए। तो बोले कि इसी बात के आंसू है कि मैंने अपने 70 वर्ष की उम्र इस अहंकार में बिता दी कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, और मैंने जो आत्मा के लिए जो सोचना था, भगवान की शरण में आना था, और उनकी अगर मैं यहाँ तीर्थ भूमियों में आकर के अपनी साधना करता, तो उससे जो मुझे लाभ होता और उससे जो मेरा विकास होता और जो मेरा यश होता, प्रतिष्ठा होती, वो इस धन, इस भौतिक समृद्धि से कुछ नहीं होती है। तो ये बात, और अब वर्तमान में इस उम्र में आने पर अब कोई मुझे उस तरह से पूछता नहीं है। पहले जब मैं पद पे था तो लोग सब मुझे पूछते थे, अब जब मैं किसी पद पर नहीं हूं तो कोई पूछने के लिए भी नहीं आता है। इवन परिवार के लोग भी पूरी तरह से पूछने के लिए नहीं आते हैं। तब ये महसूस हो रहा है कि इस अहंकार में मैंने 70 वर्ष अपने खो दिए जीवन के। अगर उस समय मैंने धर्म की आराधना की होती, तो आज मेरी स्थिति कितनी आगे की होती और मैं किस रूप में होता। तो ये अब ग्लानि महसूस हो रही कि अहंकार में व्यक्ति कितना समय निकल जाता है, उसे पता नहीं चलता है, किंतु जब अहंकार उतरता है तब उसे पता चलता है कि उसने अपना समय कितना व्यर्थ खो दिया है। तो ये ऐश्वर्य का भी अहंकार व्यक्ति को होता है। इसी तरह से श्रुत का अहंकार होता है, ज्ञान का भी अपना अहंकार होता है, और ये तो बहुत प्रसिद्ध है कि जितना पढ़ लिख लेते हैं, उतना व्यक्ति के अंदर अहंकार हो जाता है। आजकल पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छी ट्रेंड है, सभी लोग पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, और उसके कारण से अहंकार भी बहुत बढ़ गया है। डिवोर्स होने का बहुत बड़ा कारण ईगो है। दोनों चूंकि बराबर के पढ़े हुए हैं, तो अब कौन किसके अंडर में रहे, कौन किसकी माने, सबका अपना अपना दिमाग चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप, एजुकेशन मिलती है एक दूसरे को समझने के लिए, हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं, बेटर तरीके से एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। किंतु उसकी जगह हमारा ईगो इतना स्ट्रांग हो जाता है पढ़ लिखने के कारण से, कि हम किसी को कुछ समझते ही नहीं है। तो परिवार में भी किसी को, बड़े बुजुर्ग को बड़ा बुजुर्ग नहीं समझते हैं। इवन पति पत्नी के बीच में जो रिलेशनशिप होनी चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं रह पाती है। तो ये अहंकार जो है, ये ज्ञान का भी एक अहंकार होता है, बुद्धि का भी अहंकार होता है, और उसके कारण से भी जब है व्यक्ति का पतन होता है। तो चाहे वो परिवार में रहे, चाहे समाज में रहे, अहंकार किसी भी प्रकार का हो, ज्ञानी बनने के पर ज्ञान का अहंकार होने से भी लोग उनके पास नहीं आते जो अहंकारी होते हैं।
अगर कोई प्रोफेसर है, मैं अगर अपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हूँ, अगर मैं अहंकार की दृष्टि से बात करती हूँ, किसी अहम में आकर के बात करती हूँ, तो कोई स्टूडेंट भी मेरे पास आना पसंद नहीं करेगा, है ना। कोई व्यक्ति भी बात करना पसंद नहीं करेगा। तो अहंकारी के पास में कोई आना पसंद नहीं करता। जितना आप विनम्र होते हैं, उतना ही लोग आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपसे बात करके खुश भी होते, प्रसन्न भी होते हैं। तो ज्ञान का भी एक अहंकार होता है, जिसको श्रुत का अहंकार कहा जाता है। इसी तरह से लाभ का अहंकार होता है। लाभ का मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ करने से थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं, किंतु उनको अचीवमेंट उनको ज्यादा होता है। तो थोड़ा पुरुषार्थ करते, प्रयत्न करते और धन की प्राप्ति बहुत होती है, कोई भी चीज में सफलता बहुत जल्दी मिलती है। तो कुछ व्यक्ति को इस बात का ही अहंकार हो जाता है कि मैं तो कुछ भी थोड़ा सा प्रयत्न करूंगा, मेरे को तो कोई कमी रहनी नहीं है, मुझे जो चाहता हूँ वो सब कुछ मुझे मिल सकता है। तो इस अहंकार में भी व्यक्ति कभी कभी ज्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो लाभ का अहंकार भी अपने आप में अच्छा नहीं होता है। कहा जाता है कि ढंढन मुनि, जो कि श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे, उनका नाम था ढंढन मुनि, और कहा जाता है कि वो पिछले जन्म में उनको चूंकि बहुत लाभ होता था, हर चीज की सुविधाएं थी, उपलब्धि थी, और इस बात का उनको अहंकार हो गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब वो श्री कृष्ण वासुदेव के यहाँ पर, आप ये सोचिए कि वासुदेव के पुत्र बनना कितनी बड़ी बात होती है ना। श्री कृष्ण के पुत्र बन गए, किंतु उनके अंतराय कर्म का इतना बड़ा योग था कि वो साधु बन गए, तो भी उनके नाम से कोई उनको भिक्षा नहीं देता था, कोई गोचरी नहीं देता था। एक बार जो है, वो जब गोचरी के लिए निकल रहे थे, तो श्री कृष्ण वासुदेव भी सामने से आ रहे थे, पिता थे, वासुदेव थे, परंतु साधु को तो वासुदेव भी नमस्कार करते हैं, बलदेव भी नमस्कार करते हैं, चक्रवर्ती भी नमस्कार करते हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र ढंढन मुनि को गोचरी के लिए जाते हुए देखा, और वो स्वयं दर्शन करने के लिए आ रहे होंगे अरिष्ट नेमि के। तो जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को देखा, तो अपने रथ से नीचे उतरे, उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। और इस बात को देख करके पास में जिनके घर वो गोचरी जा रहे थे, वो व्यक्ति ने उनको देख लिया कि तो वासुदेव इनको प्रणाम कर रहे हैं, ये इतने बड़े साधु हैं कि वासुदेव भी इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो वो जैसे ही वो उनके घर गोचरी के लिए प्रवेश किया, तो उन्होंने उनको एक लड्डू बहराए, अपने घर में जो लड्डू थे, मोदक के लड्डू। और वो जब गोचरी लेकर के अपने स्थान पर आते हैं, ये साधुओं का नियम होता है कि जो तीर्थंकर होते हैं या उनके जो ग्रुप लीडर होते हैं, बड़े जो भी अग्र होते हैं, उनको जो भी कुछ वो लेकर के बाहर से आए, उनको पहले दिखाए कि मैं गोचरी गया था, गोचरी में मुझे ये सामग्री मिली है। तो वो, और पहले अपने जो बड़े होते हैं उनको देना होता है, उनको ऑफर करना होता है कि आप जो भी पसंद करें आप लें पहले, फिर हम उसका उपयोग करेंगे। ऐसा शिष्टाचार होता है साधु संस्था में। तो जैसे ही उन्होंने वो गोचरी दिखाई ढंढन मुनि ने, तो उनके जो भी आचार्य थे, उन्होंने कहा कि ढंढन मुनि, तुम्हारा ये संकल्प है कि तुम अपने ही योग से जो गोचरी मिलेगी उसे तुम खाओगे, परंतु ये जो तुम्हें गोचरी मिली है, ये तुम्हारे अपने योग से नहीं मिली है, तुम्हारे अपने भाग्य से नहीं मिली है। तो उन्होंने कहा कि कैसे नहीं, मैं ही गोचरी गया, मैंने किसी से लिया नहीं, कोई दूसरा साधु लेकर के आया हो और मैंने उससे लिया हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं खुद ही गोचरी के लिए गया था और अमुक व्यक्ति ने मुझे ये बहराया है, तो मैं वही चीज लेके आया हूँ। तो मेरी अपनी लब्धि से ही मुझे ये मिला, मेरे अपने योग भाग्य से ही मुझे मिला है जो कुछ मिला है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। जब तुम गोचरी के लिए जा रहे थे, उस समय तुम्हारे पिता श्री कृष्ण वासुदेव ने तुम्हें प्रणाम किया था, नमस्कार किया था। और उनको नमस्कार करते हुए देख करके उस व्यक्ति ने, जिसने तुम्हें ये बहराया है, उसने ये सोच करके बहराया कि कृष्ण वासुदेव इनको प्रणाम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़े कोई साधु होंगे। तो उनके कारण से, उनके प्रभाव से तुमको बहराया गया, तुम्हारे अपनी लब्धि से तुम्हें ये दान नहीं मिला है। तो ये बात सुनते से ही ढंढन मुनि ने कहा कि अच्छा, ऐसी अगर बात है तो इसका मतलब आज भी मुझे भिक्षा में
अपनी लब्धि से कुछ नहीं मिला है तो मुझे खाना नहीं है, क्योंकि उनका एक संकल्प था कि मैं अपनी लब्धि से जो मिलेगा उसी को खाऊंगा। अगर किसी के प्रभाव से मिलता है तो मुझे उसे नहीं खाना है। तो उनके संकल्प के हिसाब से वो नहीं खा सकते थे उस चीज को। तो ये क्यों हुआ? एक वासुदेव के घर में जन्म लेकर के, इतनी समृद्धि में जन्म लेकर के भी उस व्यक्ति को क्यों नहीं मिल रहा? एक मतलब एक रोटी या सब्जी जैसी चीज है जिसको सिंपल कोई भी देना चाहता है साधु को, उनको साधु होने पर, इतने तपस्वी होने पर भी कोई देना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि पिछले जन्म का उनका अहंकार किया हुआ था, और उस अहंकार के परिणाम स्वरूप इस जन्म में उनको वो चीज मिलना कठिन हो रही थी। समय 5 मिनट ऊपर हो रहा है। इसी तरह से लाभ, श्रुत और बल, तो एक तप होता है, तपस्या का भी अहंकार होता है ना। कुछ लोग तपस्वी होते हैं, बड़ा तप करते हैं, और तप के कारण से महिमा बढ़ती है उनकी। उस महिमा से कभी कभी उनमें अहंकार भी पैदा हो जाता है ना। और अगर उनका पूरा सम्मान नहीं किया जाता, वो तपस्वी हैं और आपने उनका पूरी तरह से सम्मान नहीं किया, तो उनको वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते कभी कभी। तो ये गुस्सा जो आता है वो अहंकार के कारण से आता है। क्रोध का कारण क्या बनता है? अहंकार कारण बनता है। तो हमें ये देखना है कि ये मार्दव धर्म हमें कहता है कि ये सारी चीजें जो जिनके कारण से हम अहंकार करते हैं, ये सब अस्थाई है। ठीक है, हमें मिल गई है, हम उसका उपयोग करें अच्छे से अच्छे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका अहंकार ना करें। इस अहंकार से हमारा आंतरिक चेतना का पतन होता है। हम जो उच्च चेतना का विकास कर सकते हैं इन सब चीजों को प्राप्त करके, इनका सही उपयोग करके, उसकी जगह हमारा पतन हो जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे अंदर में कितनी भी क्वालिटीज हो, बट उसका हमारे अंदर कोई तरह का अहंकार ना हो, ईगो ना हो। जितनी विनम्रता हमारे अंदर विकसित होगी, उतना उतना हमारी चेतना में उच्च विकास होता होता चला जाता है। कहा जाता है कि जिनके अंदर विनय का गुण होता है, वो सबको बड़ा प्रिय लगता है, बड़ा आकर्षक लगता है, सब उससे बात करना पसंद करते हैं, सब उसके नजदीक आना पसंद करते हैं। और कभी कभी वो पढ़ा लिखा नहीं है, मंदबुद्धि है, परंतु अगर उसके अंदर विनय का गुण है तो उसके अंदर ज्ञान अपने आप विकसित होने लग जाता है। थोड़ा पढ़ता है और अधिक उसको समझ में आता है, तो उसकी चेतना में इतनी निर्मलता बढ़ जाती है विनम्रता के कारण से, कि अपने आप उसका आंतरिक विकास होना शुरू हो जाता है। तो हमें ये समझना है कि हम मूल में ये सब बाह्य हमारी जितनी भी पहचान है, प्रतिष्ठा के जो भी चीजें हैं, कारण बनती हैं, वो सब बाह्य चीज है। मूल हम आत्मा है, और हमारा वही मूल पहचान है, वही हमारा मूल स्वरूप है। उस शुद्ध स्वरूप में हम कितना अधिक रह सकते हैं, और इन बाह्य आवरणों से या बाह्य जो पहचान है, आइडेंटिटीज है, उनसे अपने आप को कितना दूर रख सकते हैं। ये जितना जितना हमें अंदर में विकसित होता है, उतना उतना हम मार्दव धर्म के नजदीक बढ़ते हैं। और जैसे जैसे मृदुता और कोमलता, सिंप्लिसिटी हमारी लाइफ में आती है, वैसे वैसे हमारी चेतना का उच्च विकास होता चला जाता है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज हम मार्दव धर्म की हमने चर्चा की है। नेक्स्ट धर्मों की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करते रहेंगे। तो मंगल पाठ के साथ आज के कार्यक्रम को संपन्न कर। अब नीचे सामायिक पाठ दीजिए। हाँ, 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो उसकी आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, शरीर की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों की पूरी सार संभाल न किया हो, अवधि के पहले सामायिक को पूरा किया हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। वंदामि नमः। हाँ, वंदामि नमः स्वामी। वंदामि नमः वंदामि नमः स्वामी समने जी। ठीक है, किसी के कोई क्वेश्चन तो नहीं है? वंदामि नमः स्वामी समने जी। वंदामि नमः स्वामी समझ जी। अद्विक, आपको कुछ पूछना था ना? हाँ बोलिए। समनी जी, ये मेरा बेटा है, वो अभी वो भी मेरे साथ खड़ा होकर सुन रहा था। तो वो मुझे पूछ रहा था कि अगर क्लास में जो बच्चे ऐसा शो ऑफ करते हैं तो हमें हमको क्या करना चाहिए? हम तो मतलब क्लास में फिर हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम तो बहुत एकदम ऐसे हैं, तो हम लोगों को भी थोड़ा शो ऑफ करना पड़ता है। तो वो इज दिस राइट और रॉन्ग? देखिए, शो करने की जरूरत नहीं, आप आगे बढ़ते रहिए, आप अपनी स्टडी पर फोकस करिए। शो करने की जरूरत नहीं है। आप जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो वो अपने आप, जिसको जो शो कर रहा है ना,
वो अपने आप सबसाइड हो जाएगा, है ना। आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, आप अपने अंदर वो क्वालिटी लाइए जिससे कि वो अपने आप डाउन हो जाए। जैसे अभी अपन ने देखा कि राजा दशानभद्र की बात सुनी आपने, इंद्र की बात सुनी नहीं, तो इंद्र ने अपनी ओर से उनसे ज्यादा ऐश्वर्य दिखाने की कोशिश दिखाया, तो वो अपने आप सबसाइड हो गए। तब दशानभद्र ने अपने अंदर अलग प्रकार की क्वालिटी दिखा दी, तो उसके आगे इंद्र को झुकना पड़ गया। तो अपने अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप करो कि जिससे कि वो सामने वाले को ईगो करने का जो है कोई सेंस नहीं लगे, और उसे समझ में आ जाए कि देखो ये सामने वाले में क्वालिटी होते हुए इसमें ईगो नहीं है, ठीक है ना। जिसमें ईगो नहीं होता उसकी लोग प्रशंसा करते हैं, कोई ईगो वाले की कोई प्रशंसा नहीं करता है। पर हाँ, आसपास वाले को ऐसा महसूस होता है कि ये शो कर रहा है और हम नहीं करेंगे तो हम बैकवर्ड लगेंगे या डाउन लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपनी क्वालिटी जरूर बढ़ाइए, उनसे ज्यादा अगर हमें आगे निकलना है, अपने में कुछ करना है, तो आप क्वालिटी को इम्प्रूव करिए, ठीक है ना। यस, वंदामी नमन स्वामी समझी। वंदामी नमन। मंगलवार। ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न? बराबर, बढ़िया। मंगल पाठ समझ जी। तत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। वंदामी नमन स्वामी। वंदामी नमन स्वामी। वंदामी नमन। हाँ, सब ग्रुप बड़ा से अच्छा था, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा है। थैंक यू समनी जी। आपकी पहली आज 10 लक्षण पर्व की आराधना सफल होगी। बच्चे का क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है कि बच्चे हाँ, बिल्कुल सरल भाषा में था ना, हाँ, अभी तो समझ में आया होगा। मुझसे पूछ रहा था, मैं उसको बता रही थी, ट्रांसलेट कर रही थी थोड़ा थोड़ा, तो वो मुझसे पूछ रहा था, मैंने कहा तू समनी जी से ही पूछ ले। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है ना, बच्चों को तो बच्चों को बिठाना भी चाहिए। और हाँ, हम उसको एक्चुअली आपने कहानी सुनाई ना, तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हाँ कुछ मतलब कुछ ऐसा बता रही है तो कुछ है मतलब उसमें। नहीं तो अगर पूरा एकदम ऐसा वो होता है प्रवचन, तो उसको फिर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता, फिर वो लोग इधर उधर हो जाते हैं। वो बात सही है, बच्चों को तो क्या है, कहानी के माध्यम से इजीली चीजें समझ में आ जाती है। बच्चे तो क्या, मैं तो कहती कि कितना ही बड़ा व्यक्ति भी है, अगर प्रवचन में आप कहानी के माध्यम से कोई बात समझाते हैं तो सभी को अच्छे से समझ में आती है, और नहीं तो फिर ऊपर ऊपर से जाता है। तो वो बात सही है। हम कोशिश करेंगे कि कहानी बच्चे को आप हमेशा साथ में रखिए, और हाँ, मैं कोशिश करूंगी। हम कहानी का यूज करते रहेंगे ताकि बच्चे भी समझ पाए और बड़े भी समझ पाए अच्छी तरह से। ठीक है समझी। ठीक है ना। बच्चों को क्या, हम बड़ों को भी कहानी के माध्यम से समझ आती है। बिल्कुल सही, बड़े भी कहानी के माध्यम से ही समझते हैं, इसीलिए ज्यादा समझते उसी से ही है हम लोग भी। जैन परंपरा इसलिए कहानी के क्षेत्र में रिचेस्ट ट्रेडिशन है इंडिया की। सबसे ज्यादा अगर स्टोरीज है धर्म को समझाने के लिए तो जैन परंपरा में, क्योंकि जैन साधु पैदल पैदल चलते हैं, तो गांव गांव डगर डगर नगर नगर चलते हैं, तो छोटे मोटे हर जाट गीवार सबसे बात करनी होती है, तो उनको तो कहानी से ही समझाना पड़ता है ना चीज। तो जैन हम इतने बड़े हो गए सब, बहुत हमें भी कहानी से समझ आता है। हाँ, बहुत रिच लिटरेचर है जैनों के पास में कहानी। ठीक है, अच्छा है बच्चों को। आराम कीजिए। ठीक है, थैंक यू। ओके।